यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। ज़्यादा सोचो मत, वहाँ से अब कोई नहीं आएगा। तुम्हारे बाबा ने साफ साफ मना कर दिया उन लोगों को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ताईजान कैसे इतना झुक गई हैं। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी क्या है, बस तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। ये भी है। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम आ ही गए? क्या मतलब खाला? बेटा तुम्हारे लिए सूट लाई थी और मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। अरे खाला, आपकी पसंद मेरी पसंद से ज़्यादा अच्छी है। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। अरे दूल्हे भाई, आप किधर? क्या मतलब? मंगनी के बाद लड़की के घर नहीं आते, आपको नहीं पता? क्या मतलब? मंगनी के बाद नहीं आऊँगा, पहले तो आ सकता हूँ ना। मैं तो आपकी किट लगाने आई थी, आपने मेरी किट लगा दी है। खाला रज्जो कहाँ है? रिम्शा जाओ, तुम रज्जो को बुलाओ। जी बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती नहीं खाला, मैं खाना खा के आया हूँ। हूँ। अच्छा चाय तो पियोगे, बैठो ना। चलो ठीक है। मैं शरफ से बात करूंगा। अरे कोई फायदा नहीं अब्बा जी, मैं शरफ से बात कर चुका हूँ ना, वो तो टस से मस नहीं होता। अब्बा जी मुझे लगता है वो बिखरे हुए खानदान को फिर से जोड़ना चाहता ही नहीं। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। आई एम सॉरी अब्बा जी, माजरत के साथ शरफ ने तो घर छोड़ते वक्त भी आपका मान नहीं रखा था अब्बा जी। मैं चाहता हूं कि ये खानदान इकट्ठा हो जाए, उसे मेरी ये बात माननी ही होगी। अब्बा जी बफर्ज महल शेफ मान भी जाता है, तो आपने ये सोचा है कि फिर असमारा का हम निकाह किसके साथ करेंगे? ऐसा कोई बाएतमाद आदमी जो उसे तलाक भी दे दे, सोचा आपने? ये सोचना पड़ेगा। बैठो बैठो। कैसी है रज्जो? ठीक हो? रज्जो, वो तुमसे किसी ने झूठ बोला। किसने? मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हमारे दरमियान किसी ने गलत फहमी की लकीर खींचने की नाकाम कोशिश की। बात उसकी नहीं कि मुझे किसने फ़ोन किया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पायल कौन है। आपने मेरा जवाब देने के बजाय उल्टा मेरे से सवाल पूछ लिया कि मैं कैसे पायल को जानती हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब देने ही आया हूँ। अच्छा, तो दो जवाब। क्या जवाब है तुम्हारे पास? पायल एक तवाइफ थी। मैंने उसको गुनाह के दलदल से निकालने की कोशिश की, तो जो लोग पायल को सही रास्ते पर जाता नहीं देख सकते थे, वो मेरी जान के दुश्मन बन गए। और उन्होंने ही तुम्हें फ़ोन करके झूठ बोला कि मेरा पायल के साथ ताल्लुक है। तवाइफ? वो आपको कैसे मिली? वो एक घर खरीदने आए थे, जबकि मैं प्रॉपर्टी का काम करता था। तो आपने उसे सही रास्ते पे लगा दिया? हाँ। तो क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं, ये अब मुमकिन नहीं। क्यों?
क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ, सॉरी कामरान। इट्स ओके। अब सारी बात मैंने तुम्हें खुद बता दी। अब कभी मुझ पे शक तो नहीं करोगे? कभी भी नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैंने बहुत सोचा और तब इस नतीजे पर पहुंचा कि असमारा से शादी हम्माद करेगा। नहीं, मैं भला असमारा से शादी क्यों करूंगा? हमाद प्लीज मान जाओ। देखो मैं असमारा से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ यार। नहीं अमर भाई, मैं असमारा से शादी नहीं कर सकता। अगर तुम अपने भाई के लिए कुर्बानी नहीं दोगे तो कौन देगा? इस तरह हम लोग अपनी गलतियों का कफारा भी अदा कर सकेंगे और असमारा को दुनिया जहान की खुशियां देंगे ताकि वो अपने पिछले सारे गम भुला सके। अब तुम ही इस खानदान को जोड़ सकते हो बेटा, अपने भाई के लिए ना सही, असमारा के लिए ही सही। बेटा, मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब मान जाओ। बेटा, तुम्हारी हाँ से दो भाई एक हो जाएंगे फिर से। अब्बा जी, आप शर्फ भाई से बात करें। हम्माद मान गया है, आप उनसे बात कर लीजिए। थैंक यू हमाद, थैंक यू सो मच। शुक्र है रज्जू का शक जल्दी दूर हो गया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कितनी मासूम और भोली है रज्जू। कामरान, अब उसे कोई दुख ना देना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब्बा जी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए ना। फकीरों को घरों में बुलाया नहीं जाता, कुछ मांगने आया। चोली में डाल दोगी तो चला जाऊंगा। जी मैं समझी नहीं अब्बा जान। अब्बा जी, अब आप अंदर आइए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? सवाल मैं कर चुका जी, कुछ मांगने आया हूं, अगर दोगे तो अंदर आ जाऊंगा। आस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द